शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी नेता को जिनका संबंध राम मंदिर के आंदोलन से रहा और जिनका संबंध गंगा की सफाई से है। एक ऐसी नेता जो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जानी जाती हैं अपनी तेज तर्रार भाषा के लिए, अपने तर्कों के लिए। प्लीज वेलकम भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र सरकार में मंत्री उमा भारती। और ये तालियों का सिलसिला बजते रहना चाहिए। आपकी अदालत में आज उमा भारती के इस विशेष प्रोग्राम के लिए हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है जाने माने पत्रकार प्रदीप सिंह को। प्रदीप सिंह, और इससे पहले कि हम आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज प्रदीप सिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है, अदालत की आज की कार्रवाई शुरू की जाए। और ये कार्रवाई शुरू हो, इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू हो, इससे पहले एक नजर उमा भारती के जीवन पर। बचपन में उमा भारती की पहचान बनी एक विलक्षण प्रतिभा वाली कथावाचक के रूप में। बहुत छोटी उम्र में उमा भारती अपने प्रवचनों की वजह से देश विदेश में मशहूर हो गई। उस समय बीजेपी की वरिष्ठ नेता राजमाता विजया राजे की नजर उमा भारती पर पड़ी और उन्होंने उमा भारती को बीजेपी में शामिल कर लिया। उमा भारती ने 25 साल की आयु में लोकसभा का चुनाव लड़ा। उमा भारती खजुराहो से 4 बार लोकसभा के लिए चुनी गई। उमा भारती को राजनीति में राष्ट्रीय पहचान मिली राम मंदिर आंदोलन में उनकी प्रखर भूमिका को लेकर। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार में उमा भारती को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। 2003 में बीजेपी ने उमा भारती को मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया। फिर हुबली में तिरंगा लहराने के एक पुराने केस में उमा भारती का वारंट जारी हुआ और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी से नाराज होकर उमा भारती ने अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन 6 साल बाद उमा भारती की बीजेपी में घर वापसी हुई। नई पारी में उन्होंने उत्तर प्रदेश में झांसी से लोकसभा का चुनाव जीता। अब उमा भारती मोदी सरकार में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई की मंत्री है। तो आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम उमा भारती पर। आपकी अदालत में उमा भारती पर इल्जाम है कि इन्होंने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने की साजिश की। उमा जी, कुछ दिन पहले का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेरे पास में है। 25 साल पहले की घटना है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने की साजिश उमा भारती ने की थी। आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, 2 साल तक मुकदमा चलेगा। तो दुख है आपको इसका? जब ये घटना हुई तो मैं वहाँ मौजूद थी। ये आंदोलन शुरू हुआ है 1989 से। भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल हुई। अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली मंदिर बनाने का संकल्प लेकर के। अडवाणी जी को बिहार में रोक लिया गया। हम सब ने आंदोलन में भागीदारी करी, तो हमने तो खुशी के साथ और गर्व के साथ भागीदारी करी है। दुख का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारे लिए तो परमानंद का विषय है उसमें भागीदारी करना। अब इस बात की खुशी है कि आपके ऊपर आईपीसी की दफा 147 लगाई गई है, 153B लगाई गई है। ये जो धाराएं उन लोगों पर लगाई जाती हैं जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। और अगर ये अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया जाए तो 5 साल तक की सजा हो सकती है। आप कह रही हैं खुश हैं? सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजेस की बेंच है, उसमें 3 जज जब बैठे तो एक बात पर तीनों का मत एक था कि बीच की जो जगह है वो रामलला की है। अब जो बात आ गई है कि जगह किसकी है,
और दूसरी बात आ गई है कि जो ढांचा गिरा वहाँ से, उसमें साजिश किसकी थी। ये बात साफ हो गई, हमारा आंदोलन सफल हो गया। इस आंदोलन की सफलता का इतना गौरव है, इतना मुझे आनंद है कि 5 साल तो क्या, मुझे 5000 साल भी जेल में रखेंगे तो मैं तैयार हूँ। तो आप सीबीआई की इस बात से सहमत हैं, क्योंकि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमारे पास इस बात की गवाह हैं, इस बात के सबूत हैं कि उमा भारती ने, एल.के. आडवाणी ने, मुरली मनोहर जोशी ने एक रात पहले एक मीटिंग की थी जिसमें एक साजिश रची गई थी कि कल ये ढांचा गिरा दिया जाएगा। मेरा एक पक्ष साफ है, रामलला जी, हमने आपको कहा था कि हम आपका काम करेंगे, हमने कर दिया, और जनता के सामने हमारा पक्ष साफ है कि मंदिर के अलावा वहां और कुछ बन ही नहीं सकता, हमने वो स्थिति ला दी। उमा जी, मेरे पास में 4 अक्टूबर 1993 की ये जो चार्जशीट फाइल की थी उसकी कॉपी है। इसमें लिखा है कि उमा भारती ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर नारे लगाए, कहा एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। आपने कार सेवकों से इस विवादित ढांचे को गिराने के लिए कहा। आपने कहा मस्जिद गिराओ, मंदिर बनाओ, बाबर की औलादों को पाकिस्तान भगाओ। हम तो कब से नारा लगा रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम जय श्री राम कब से बोल रहे हैं। हम राम का नाम जन्म से लेकर मरण तक राम का नाम लेते हैं। अयोध्या में राम का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे। हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जन्म से लेकर मरण तक राम हमारे साथ जुड़े हुए। आंदोलन खुल्लम खुल्ला हुआ है, लाखों लोगों ने उसमें भागीदारी की है। महात्मा गांधी के मुंह से भी मरते समय राम का ही नाम निकला है। कोई गिर भी जाए तो हरे राम राम निकलता है। मुझे राम का नाम लेने पर गर्व है, मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मुझे हिंदुस्तान होने पर। उमा जी, चार्जशीट में कहा गया कि 5 दिसंबर 1992 को आपने कार सेवकों से कहा कि कार सेवा का मतलब भजन कीर्तन नहीं है, कार सेवा का मतलब मंदिर के निर्माण का आरंभ है। एक एक ईंट को प्रसाद के तौर पर घर लेकर जाओ। और फिर आपने कहा कि बाबर बोले जय श्री राम, मक्का बोले जय श्री राम। कुछ बातें कोर्ट की प्रॉपर्टी है, वकीलों को जवाब देना। आपसे अच्छा वकील कौन हो सकता है भगवान राम का। मैं जनता की अदालत में, आपकी अदालत में वकालत कर सकती हूँ। कोर्ट में तो जिनको डिग्री मिली है वही लोग कर पाएंगे। मैं एक बात कह सकती हूँ कि ये तो सच्चाई है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि राष्ट्र का जो गौरव है वो इसमें नहीं है कि हम भक्ति में अपना पौरुष और अपना शौर्य खो दें। वो कहते थे कि भक्ति में जब जहाँ राष्ट्र का आत्मसम्मान जुड़ा हुआ हो वहाँ पर तो पौरुष का और शौर्य का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये बात सबसे पहले हमको विवेकानंद जी ने ही सिखाई। इसलिए हम तो गर्व के साथ राम का नाम लेंगे, हम तो इसमें गौरव दिखाएंगे ही अपना। और ये सही है कि भजन करने का मतलब खाली माला जपना नहीं है, कई बार भाला भी उठाना पड़ता है इसके लिए। उस दिन तो सीबीआई का कहना है, आपने कहा राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है। ये लगे होंगे वहाँ पर, किसने लगाए हैं ये बातें अदालत में आनी है। लेकिन मैं एक बात आपको ये कहना चाहती हूँ कि पूरा देश राममय हो गया था साहब। पूरे देश की जनता सड़कों पे आ गई थी। और आप इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, मैं माननीय अदालत को आग्रह करूंगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता की मुहर आखिरी मानी जाती है। 2 सीटें थी बीजेपी की 1984 में, 2 से 86 हुई। और आज मोदी क्लियर मेजोरिटी से बैठे हुए हैं कुर्सी के ऊपर। ये सब राम के नाम की बदौलत है। तो इसका मतलब ये लगाएं कि आपने तो साजिश की थी बाबरी का ढांचा गिराने की। साजिश तो उन चीज़ों की होती है जो अकेले में बंद कमरे में कोई चीज़ हो, जो लाखों लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला सड़क पे वो आदमी खड़ा है सामने, अपना सिर ऊंचा उठाए गर्व के साथ के मंदिर बना के रहेंगे, उसमें काहे की साजिश है। ये जो 4 अक्टूबर 1993 की चार्जशीट है, इसमें सीबीआई ने जिक्र किया है कि सिलचर में 30 मार्च 1993 को उमा भारती ने कहा था बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन एक प्री कंसीव्ड प्लान था, पहले से तैयारी थी, और आपने ही बाबरी मस्जिद को तोड़ने का सिग्नल दिया था कार सेवकों को। उसको दोबारा बजाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सही है ना कि वो प्री कंसीव्ड प्लान था। आप मुझे बताइए, बिना ढांचा गिरे मंदिर का निर्माण होना कैसे था? हाँ, लेकिन ढांचा गिराना कैसे है, ये एक प्री कंसीव्ड प्लान था। और वो ये था कि हिंदू और मुसलमानों में आप यकीन मानिए, आप याद करिए, आडवाणी जी भी ये बात कहते रहे, उन दोनों बस हमारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होता था। दूरदर्शन सरकारी था,
अखबार वामपंथियों के कब्जे में थे, उनको हिंदू होने पर शर्म आती थी, उन्हें राम का नाम लेने में शर्म आती थी, हमें वो गालियां देते थे क्योंकि हम हिंदू हैं और हम राम का नाम लेते हैं। और हमारे ही देश के वो लोग थे, वामपंथी थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो वामपंथी थे जिनके बारे में मैं कह रही, वो अखबारों पर, इंटेलिजेंसिया पे, मीडिया पे, आर्ट और कल्चर पर कब्जा किए हुए थे। तो हम एक प्रस्ताव रख रहे थे शुरू से कि एक समझौता हो जाए, इस ढांचे को यहाँ से हटा दिया जाए और यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो। ये कांग्रेसियों के मारे, वामपंथियों के मारे और समाजवादियों के मारे नहीं हो पाई। यही प्री कंसीव प्लान था जो मैं बोल रही थी। लेकिन मंदिर तो अभी तक नहीं बन पाए उमा जी। एक बार वहाँ रामलला विराजमान हो गए, पहले से थे। अब वहाँ पर जो पूरा मैटर है वो सब जुडिस हो गया। उसमें सबसे बड़ी घटना जो गौरव की हो गई है, मैं आपको बताऊं, मैं आपकी अदालत में, क्योंकि ये जो आपकी अदालत है ये जनता की अदालत का एक हिस्सा है, आप हमें जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हो। एक मामला सब जुडिस हो गया है, वो है कि ज़मीन किसकी है। कितनी अच्छी बात अदालत ने कही है कि ये तो वो नेचर का केस है कि आप बाहर बैठ के समझौता कर सकते हो, दोनों पक्ष बैठ सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। हम कर सकते हैं इस बातचीत को मंदिर को बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही हम करेंगे ये सारे लोग, अब मैं इसका, मुझे आपकी अदालत 1 मिनट की मोहलत देगी इस बात की स्पष्टीकरण को। आप याद करिए 6 दिसंबर को जब डेमोलिशन हुआ, 7 दिसंबर को देश में तनाव नहीं हुआ, दंगे 8 दिसंबर को शुरू हुए, भड़काए गए कम्युनिस्टों ने, अर्जुन सिंह जी वगैरह ने भोपाल में लोगों को भड़काया, काली पट्टियां बांध करके कम्युनिस्टों ने प्रदर्शन किए। जब 2010 को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने ये कहा कि बीच का डोम रामलला का, तो रविशंकर प्रसाद सामने आया प्रेस के सामने, वो उस समय हमारे वकील थे, आज वो मिनिस्टर हैं। उनने प्रेस के सामने उस विषय का प्रस्तुतिकरण क्या किया, वो आनंद से विभोर थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उत्तेजना और तनाव नहीं, देशवासी इसको सम्मान के साथ स्वीकार करें। विषय ऐसा प्रस्तुत किया कि ना मुसलमान चिंता में पड़े और ना हिंदू ने कोई उत्सव मनाया, खुशी भर मनाई। ये विषय का प्रस्तुतिकरण है। इसलिए अगर हम पहल कर देंगे अभी बातचीत की, तो नीतीश कुमार को, ममता बनर्जी को, सोनिया गांधी को पूरा माहौल खराब कर देना है, मुलायम सिंह को, लालू यादव को। ये इसी के लिए बैठे हैं कि आग कब लगा दें, हम आग कब लगा दें, इसलिए हम नहीं हैं। इसलिए मेरा कहना यह है, मेरा जनता की अदालत से और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट ये है, उस फैसले के बाद हिंदू और मुसलमान में तनाव हो सकता था, नहीं हुआ। इसका मतलब 6 दिसंबर के बाद 8 दिसंबर को दंगे हुए, वो करवाए गए कांग्रेसियों के द्वारा, वामपंथियों। अब मेरा ये कहना है कि अब पहले ही वही शुरू करें, नहीं तो उन्हें माहौल खराब करना है। उमा जी, वो लोग तो ये कहते हैं कि मंदिर आपको कुछ बनाना नहीं है, आप कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जो बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंच गई, उसमें अगर हम तारीख बताएं तो वो तो खुद भी जानते हैं कि वो एक ऐसी बात कह रहे हैं जो गलत है, और वो खाली पब्लिक में पब्लिसिटी पाने के लिए, टीआरपी बढ़ा। अब बताइए टीवी पे पूछता कौन है, लालू को, सोनिया को, राहुल को? इनके ऊपर खाली सोशल मीडिया में जोक हो रहे हैं इनके ऊपर, टीवी पर तो उनकी कोई टीआरपी है नहीं, ये टीआरपी के लिए बातें बोल रहे हैं। अच्छा, मैं कहती हूं कि चलो हम नहीं बना पा रहे, तुम जाओ कार सेवा करने के लिए, सोनिया गांधी नेतृत्व करे, लालू जाएं, मुलायम सिंह जी जाएं, सब लोग जाएं। नहीं, ये मामला बातचीत से ही सुलझ सकता है। देखिए, आप ये मत समझिएगा कि लेकिन बातचीत कोई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बातचीत से सुलझा लो, तो बातचीत तो करिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सामने लाई, मुस्लिम समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में मुझे भी आकर के मिले हैं। आज आप देख रहे हैं देश का बहुत अच्छा माहौल मोदी जी ने। हमको एक बात समझ में आ गई है कि जिसके नाम से डराया जाता है ना, वही है जो सुरक्षा का आश्वासन देता है और समाज में फियरलेसनेस क्रिएट करता है। इस देश को किसके नाम से डराया जाता था? मोदी जी के नाम से। किसके नाम से डराया जाता था? भाजपा के नाम से। किसके नाम से डराया जाता था? मेरे जैसे लोगों के नाम से। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरी मुस्लिम औरतें उनको अपना भाई कह रही हैं। मैं खुद मुख्यमंत्री रही मध्य प्रदेश में, एक मुसलमान मध्य प्रदेश छोड़ कर नहीं गया। तो इसलिए हम बातचीत का माहौल बना सकते हैं, लेकिन ये बनाने नहीं देंगे, ये माहौल खराब कर देंगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आपकी अदालत से निवेदन है कि जो माहौल कराने वाले खलनायक हैं वही नायक बन जाएं, अगुवाई कर ले, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। उमा जी, केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, एक जगह मोदी जी हैं, एक जगह योगी जी हैं, उमा भारती हैं, तो मंदिर तो बनवाइए। अब मामला डिस्प्यूट ऑफ लैंड का रह गया। आंदोलन इसके लिए था कि वहाँ पर राम पैदा हुए कि नहीं, वो जगह राम जन्मभूमि है कि नहीं, हमको सबूत मांगे जाते थे। हमें कहा जाता था, अब बताइए, उस समय कोई हॉस्पिटल तो था नहीं त्रेता युग में कि हम कोई रजिस्टर ला के दिखाएं कि हाँ राम जी पैदा हुए थे। हमारा इतना अपमान किया, इतनी बेइज्जती की, एचआरडी मिनिस्ट्री से फंड लिए गए और सफदर हाशमी के ग्रुप ने एक प्ले किया अयोध्या में कि सीता जी तो रामचंद्र जी की बहन थी। ये भी कहा कि अयोध्या तो अफगानिस्तान में थी। इस देश में हिंदुओं का इतना अपमान हुआ है, इतनी बेइज्जती हुई है। हिंदुओं की संख्या ज़्यादा रही
लेकिन केंचुओं की तरह ट्रीट किया गया उनको। उनका कभी सम्मान नहीं रखा गया, उनके आत्मसम्मान का ध्यान नहीं रखा गया। नेताओं ने उनको जातियों में बांट करके रखा और उसका परिणाम ये निकला कि राम का नाम, रामायण, अयोध्या सबका मजाक बना। पहली बार हुआ है जब देश एक हो गया है मोदी जी के साथ में। इसलिए आज की जो स्थिति है उसमें डिस्प्यूट ऑफ लैंड रह गया ना अब कोर्ट में। तो डिस्प्यूट ऑफ लैंड तो बातचीत से भी सुलझ सकता है, माननीय कोर्ट अपना ऑर्डर भी दे सकता है। रामलला जहां पैदा हुए थे वो जगह राम जन्मभूमि है, ये मोहर कोर्ट की लग गई। जो वेटिकन सिटी पे नहीं है, जो मक्का मदीना पे नहीं है, उस देश के कोर्ट की मोहर वो अयोध्या पे लग गई है कि ये रामलला की जगह है। जनता से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी, मेरा नाम पूर्णिमा कोठारी है। मैं अयोध्या में जो 1990 में कार सेवा हुई थी उसमें 2 नवंबर को जो गोलियां चलवाई गई थी मुलायम सरकार के द्वारा, उसी गोली कांड में मेरे दोनों भाई शहीद हुए थे और मैं उनकी छोटी बहन हूँ। मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत वर्षों से राम मंदिर का जो मुद्दा है ये चल रहा है और आप लोग ये भी जानते हैं कि 84 में एक दंगे हुए थे जिस पर अभी 2-3 साल पहले ही एक SIT बैठी है। 1990 की जो गोली कांड हुई थी, अभी उस समय के वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, उन्होंने अपना वो अपराध स्वीकार किया है। मैं आज ये आपकी अदालत से पूछना चाहती हूँ कि उन पर कोई मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा है। हम आज भी 26 साल से हम न्याय की प्रतीक्षा में बैठे हैं और हमारे परिवार में माता पिता थे, मैं थी, माता पिता दोनों चले गए, मैं अभी हूँ और हम 26 साल से इस बात के इंतज़ार में हैं कि कब राम मंदिर बनेगा। अब उमा जी आपको दोनों बातों के जवाब देने हैं। पहली बात कि जिन लोगों ने गोली चलाई थी क्या उन पर मुकदमा चलेगा? मेरे को अभी ये इस पे मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाऊंगी कि इसका लीगल एंगल क्या हो सकता है कि CBI का कोर्ट है, रायबरेली का कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, ये बात कहाँ जाएगी कि क्या एक ही पक्ष को अपराधी माना जाएगा जिनने बेकसूर लोगों पर गोलियां चला करके उनकी लाशें बिछा दी हो। एक लड़का 18 का, एक 20 का था, इसके भाई थे वो दोनों, और पूरी दुनिया को ये शहादत मालूम है। आज तक मुझे इस परिवार के चाचा का विलाप मेरे कानों में गूंजता है जब वो दोनों का संस्कार कर रहे थे अयोध्या में और चाचा इनके रो रहे थे बहुत। वो ऐसे लगता है जैसे कान में आज भी उनके रोने की आवाज़ आ रही है। तो इसलिए एक हिस्सा तो कभी बोलते नहीं बनेगा। I'm so sorry. ना पानी थोड़ा सा पी लीजिए। मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं। उस समय जिन लोगों को आप जानती थी, साथ काम करते थे, उन लोगों पर गोली चली। अब वो इतने बेकसूर थे, वो ना तो पुलिस से भिड़ रहे थे, वो खाली गली में भाग रहे थे क्योंकि उसके 2 हिस्से थे। उस दिन कार सेवा को मैं लीड कर रही थी। मैं जिस जत्थे में थी उसमें 9000 लोग थे। ये लोग दूसरे जत्थे में पहुंच गए, वहाँ कोई लीडरशिप नहीं थी, तो इनकी समझ में नहीं आया तो एक गली में चले गए, तो वहाँ पर गोली मार दी। और मुलायम सिंह जी ने कहा भी कि हाँ मेरे ऑर्डर पर गोली मारी है, तो ये तो सच है। अच्छा, गुजरात के भी मामले में रजत जी, मैं आपकी अदालत में ये बात कहूँ, हमेशा ये गिनते हैं कि वहाँ 1000 मुस्लिम तबके के लोग मारे गए। ये कोई नहीं कहता है कि वहाँ 1500 हिंदू भी मरा है, जिसमें 1000 लोग दंगों में मरे थे और 500 लोग पुलिस की गोली से मरे थे। लाशें गिननी पड़ेंगी तो फिर बिना नस्ल का भेदभाव किए बिना गिननी पड़ेंगी ना। लेकिन सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए बातें होती हैं, जो आज पूर्णिमा की बातों में भी ये बात साफ हो गई है कि उसके भाइयों की भी हत्या करने वाले लोग आज तक अपराधी नहीं माने गए। और जो खुलेआम कहे कि हमने गोली चलाई, आपने मुझसे कहा कि मैंने सिलचर में कहा कि एक प्री कंसीव्ड प्लान था तो मैं दोषी हो गई। एक आदमी खुलेआम कह रहा है कि हाँ मैंने गोलियां चलाई थी क्योंकि उसको एक तबके का वोट लेना था, ये बात कह करके उसको आज तक अपराधी नहीं माना। देश में 2 तरह के न्याय नहीं चलेंगे, एक ही समान न्याय होना, आज के एग्जिस्टिंग लोग को भी कम से कम एक समान होना। तो क्या आप प्रधानमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहेंगी कि इस मामले की जांच की जाए, जो दोषी हैं उन पर केस चलाया जाए? अब एकदम एक ऐसी नई बात आ गई है आपकी अदालत में और अचानक उद्भूत हुई है, पूर्णिमा यहाँ मौजूद है, तो इस बात को मैं पूर्णिमा को ही कहूँगी कि वो जाएं और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के पास में जाकर के बात करें कि एक पूरी साइड क्यों छोड़ दी गई है,
कि जो बेकसूर लोग मारे गए वहाँ पर गोली से, जो पुलिस से बिल्कुल भिड़ंत नहीं कर रहे थे, खड़े थे चुपचाप, ये वो अपराधी क्यों छोड़ दिए गए? सिर्फ इस खुशी में क्योंकि हमने मान लिया कि हमें सेकुलर रहना है, और तो सेकुलर रहना है तो हमें सबके लिए एक समान होना ना। फिर हमें लाशों में भी सेकुलर रहना है क्या? ये हिंदू की लाश है, इसको इग्नोर कर दो, ऐसे सेकुलरिज्म इस देश में चलेगा? ये तो पाखंड है सेकुलरिज्म के नाम पर। ये कहाँ से सेकुलरिज्म हो गया? फिर ये तो शूडो सेकुलरिज्म है। उमा जी, इन पूर्णिमा जी का दुख, आपका दुख सब समझ सकते हैं, जनता समझ सकती है। मुझे तो अंदाज ही नहीं था ना कि मुझे रोना आ जाएगा। आई एम सो सॉरी। नहीं, इसमें सॉरी की बात नहीं है। तो आप मन की भावनाएं सामने आ गई और लोगों के सामने, जनता के सामने दुख है, हम इस बात को समझ सकते हैं। आपकी अदालत में मुकदमा आगे बढ़ाते हैं। अगला इल्जाम उमा भारती पर। आपकी अदालत में उमा भारती पर आरोप है कि इन्होंने राजनीति के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल किया। उमा जी, आज के अखबारों में, कल के अखबारों में 2 दिन से एक ही चर्चा हो रही है कि जो राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इससे राजनीति में उमा भारती का फायदा होगा, इससे राजनीति में बीजेपी का फायदा होगा, लेकिन इस आंदोलन को चलाने वाले सबसे बड़े लालकृष्ण आडवाणी जी का बड़ा नुकसान हो गया। जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे तो वो ये सारी बातों को सोच के ही निकले होंगे। आडवाणी जी बहुत बड़े जिगर वाले आदमी हैं, और बीजेपी को उनने जनसंघ के समय से तब खड़ा किया जब दिल्ली के राजनीति में, चुनाव में, एक वार्ड का चुनाव जीत जाने पर भी अटल जी और आडवाणी जी मिठाई खाते थे और सब जगह हार जाते थे, एक वार्ड जीत जाते थे। इसलिए ये तो उस जमाने के लोग हैं, ये तो स्टील के बने हुए लोग हैं, ये विचलित होने वाले नहीं हैं, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब रही बात इसमें हमने राजनीति की या हमने इसमें कोई राजनीतिक लाभ उठाया, आज मैं आपकी अदालत में एक बात कहूँगी, अगर ये सच है कि बाबर आया और मीर बकी नाम का जो उसका सेनापति था वो अयोध्या से निकला, और उसने जब देखा कि ये हिंदुओं की आस्था का ये केंद्र है, ये राम जन्मभूमि है, उनके भगवान की जन्मभूमि है, तो उसको उसने तोड़ा और तोड़ करके एक ढांचा बना दिया जिसको उसने कहा कि मस्जिद है, और तभी से वो कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि अकबर ने वहाँ नमाज पढ़ने पर रोक लगाई, फिर वाजिद अली शाह ने भी उस पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई, विवाद पूरा अंग्रेजों ने खड़ा करवाया है। तो मुझे आज तक एक बात मेरे मन में रहती है जो मैं अदालत के सामने रखूंगी कि वो अयोध्या में तो बहुत ज़मीन पड़ी थी, भारत में उस समय आबादी कम थी, ज़मीन ज़्यादा थी, वो कहीं और भी बना सकते थे, वहीं क्यों बनाई? क्योंकि उनको हमारी बेइज्जती करनी थी, हमारा अपमान करना था। तो हमने एक्चुअली ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है, ये इसका झगड़ा है कि राष्ट्र का अपमान करने के लिए उन्होंने वो जगह बनाई, तो हमने तय किया कि राष्ट्र का सम्मान बहाल करने के लिए हम उसको हटाएंगे वहाँ से, इतनी सी बात थी। अब अगर आप कह दो कि हम उस पर राजनीति कर रहे हैं तो हम तो जरूर राष्ट्रवाद की राजनीति करेंगे, ठोक के करेंगे, खोल के करेंगे, कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे। लेकिन उमा जी, अखबारों में ये लिखा जा रहा है कि लालकृष्ण आडवाणी जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, दावा करना चाहते थे, अब वो रास्ता बंद हो गया, अब वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकेंगे। आप मुझे बताइए, आज मोदी जी इस देश के ही मसीहा नहीं हैं, पूरी दुनिया के मसीहा हो गए हैं, पूरी दुनिया उनका मान सम्मान रखती है। किसको लगेगा कि आडवाणी जी को संकट खड़ा करना है? किसको लगेगा कि जोशी जी को, जो ऐसी बातें फैला रहे हैं वो दिमागी तौर पर बीमार लोग हैं, उनका इलाज करवाना पड़ेगा। मैंने कल लालू को बोलते देखा, उनने, लालू जी ने कहा टीवी पर कि मोदी जी ने आडवाणी जी को राष्ट्रपति नहीं बनने देने के लिए किया। आप मुझे बताइए, मोदी जी के नाम पे पूरी दुनिया एक है, पूरा भारत एक है, इतना मजबूत और कद्दावर नेता भारत को कभी मिला नहीं। उनको क्या प्रॉब्लम होगी आडवाणी जी से? उनको क्या प्रॉब्लम होगी? तो विनय कटियार भी कह रहे हैं कि लालू जी कह रहे हैं उनकी बात में कुछ सच लगता है। आप विनय जी को आप बुला लीजिए ना आपकी अदालत में, आप बुला लीजिए। लेकिन ये तो सच है कि 2011 में जिस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, जो चार्जशीट फाइल की थी, सीबीआई आज भी उसी बात पर कायम है। सीबीआई के अपने इन्वेस्टिगेशन के तरीके होते होंगे। सीबीआई हमारे देश की एक बहुत ही प्रतिष्ठावान इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मैं उनका मोरल कभी डाउन करूंगी नहीं, क्योंकि हमारे देश की पुलिस भी कई बार लोग मानते हैं पक्षपात करती है, भेदभाव करती है। अब सीबीआई एक एजेंसी बची है जिसके बारे में लोग विश्वास के साथ कहते हैं, गाँव में भी कोई केस हो ना, घटना हो जाए, दीदी सीबीआई को दे दो तब निष्पक्ष हो पाएगा, ऐसा लोग मानते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि सीबीआई असलम भूरे खां के द्वारा दिए गए, मतलब कहाँ, मैं कई बार, मतलब मैं माननीय कोर्ट का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन असलम भूरे खां और मुरली मनोहर जोशी, असलम भूरे खां और आडवाणी, मेरा तो छोड़ दो, मैं तो एक सामान्य बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। अब सीबीआई ने असलम भूरे खां को सीरियसली ले लिया है और इन्वेस्टिगेशन में उनको सबूत मिल गए हैं, वो कोर्ट में रखेंगे, हमारे वकील खड़े होंगे, मैं तो जनता की अदालत में खड़ी हूँ। मैं तो मेरा एक ही कहना है कि राम मंदिर बनाना अगर बगावत है तो हम भी बागी हैं, हमें फांसी चढ़ा दो, हमें क्या दिक्कत है, यार।
लेकिन जो लोग राजनीति की बात करते हैं वो कहते हैं कि आडवाणी जी रिटायर नहीं होना चाहते। आडवाणी जी खुद कहते हैं कि रिटायरमेंट की बात सुनकर के मुझे दुख होता है। तो अब ऐसे फैसले आएंगे तो रिटायर ही होना पड़ेगा। आप बहुत गलत कर रहे हैं। यहाँ भी कई लोग उस उम्र से के आसपास के, उतने तो नहीं लेकिन हाँ बैठे होंगे। आदमी को क्यों रिटायर होना, आखिरी घड़ी तक काम, समाज के लिए काम करना, उसको उपयोगी रहना, जब तक कि वो अपनी आखिरी सांस ले उसको अपना कंट्रीब्यूशन करते ही रहना चाहिए। आदमी शिथिल होकर के पड़ा रहे और डिप्रेशन में रहे, टीवी देखे, खबरें पढ़े और काम ना करे, नहीं। आडवाणी जी भगवान करे 125 साल के हों, जुग जुग जिए, आनंद के साथ में रहे, लेकिन कोई षड्यंत्र नहीं है कि वो राष्ट्रपति ना बने, ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं। और डॉक्टर जोशी वो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। डॉक्टर जोशी जी के बारे में भी मैं यही बात कहूंगी, इतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं वो। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। उस जमाने में कोई हमारे को सुविधाएं नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, मैं आपको बताऊं, गाड़ियों में एसी नहीं थे, तब इन लोगों ने बीजेपी खड़ी की है। हम तो आज जो कुछ इनकी बदौलत है, हम तो पके हुए आम का फल है, ये तो जड़ में रखे हुए लोग हैं। हम तो इनका वंदन करते हैं। इनके खिलाफ कोई मोदी जी क्यों साजिश करेंगे साहब? मोदी जी की पूरी दुनिया जय जयकार कर रही, शेर आदमी है, हुंकार भर रहा है, वो क्यों साजिश करेंगे? उमा जी, केंद्र में आपकी शासन है, उत्तर प्रदेश में आपकी शासन है, और आप पूरे देश का भाजपा का एक पिलर कहलाते हैं। जैसे आडवाणी जी हुए, आप हुए, और आप लोगों पर ये फाइल अभी खुल रही है, जबकि राम मंदिर बनना चाहिए था, और राम मंदिर बन करके आप लोग कोई किस में कैसे उलझाया जा रहा है? उनकी जो वेदना है ये मुझे बहुत लोगों ने कही, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम बिल्कुल नहीं उलझने वाले हैं। सारी उलझनों को काट करके हुंकार भरते हुए आपको दिखाई देंगे। आप लोग कहते हैं कि आपको आडवाणी जी ने भेजा था, जाकर कहो कि इसको गिरा दे ढांचे को। नहीं, मेरे साथ में वहाँ की एडिशनल एसपी अंजू गुप्ता गई थी, और आडवाणी जी ने मेरे को कहा कि उमा, क्या तुम ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, ऊपर जो पहुंच गए लोग हैं, क्या तुम इनसे बात कर सकती हो? अब मुझे ये कहना नहीं चाहिए कि वहाँ बहुत नेता थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, तो हिम्मत वाली मैं निकली। और मतलब अब आपको लगेगा ना मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ, अदालत को ऐसा लगेगा। नहीं, सब जानते हैं आप बहुत हिम्मत वाली। नहीं, फिर भी बता रही। तो अब मेरी पोल खुल गई ना, मैं रोने लगी यहीं पर। तो मैं गाड़ी में बैठा करके अंजू गुप्ता मुझे ले गई, और मेरे साथ में पार्टी के 2 नेता भी बिठाए गए। मैं उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि उनमें से एक अब है नहीं। तो हम गए, आडवाणी ने उन दोनों को कहा कि तुम बैठना, उमा का ध्यान रखना, उमा सबको नीचे उतारेगी। मैं पीछे गई तो पूर्णिमा की माँ वहाँ खड़ी थी, और उनके साथ 5-10 हज़ार नौजवान पीछे खड़े थे। पूर्णिमा की माँ अब नहीं रही, इसी सदमे में मर गई वो कि उसके दोनों बेटे मर गए। इसके पिताजी भी उसी सदमे में मर गए, माँ भी मर गई इसी सदमे में। तो माँ ने जैसे ही मुझे देखा तो माँ ने मुझे कहा कि तुम यहाँ नहीं आ सकती, ये मेरे बेटों को खा गया है ये स्ट्रक्चर, ये गिरा के अपनी आंखों के सामने से तब यहाँ से जाऊंगी, मैं यहीं खड़ी हूँ, निकलो यहाँ से। तो पूरी भीड़ ने मुझे वापस खदेड़ दिया, और मैं पीछे मुड़ के देखी तो अंजू गुप्ता की गाड़ी गायब, बीजेपी के दोनों नेता गायब, और मेरे को वो पूरी भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए वापस मंच पे भेज गई। आपको वो नज़ारा आज भी याद है 25 साल पहले का? हाँ, वो इसलिए क्योंकि मुझसे बार बार पूछा जाता है, इसलिए याद है। उस समय तो मैंने सवाल छोड़ दिया था क्योंकि आपकी आंख में आंसू थे। पूर्णिमा जी ने यह भी पूछा था, दूसरा सवाल, कि मंदिर कब बनेगा? मैं तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो कहूंगी आज शाम को भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए, आज हो जाए शाम को, मैं तो ये कहूंगी। मैं तो आज मुझे कहें कि राम मंदिर बनना है, आप अयोध्या चलिए, मैंने तिरंगे के लिए कुर्सी छोड़ी थी, मैं राम मंदिर के लिए अपना शीश तश्तरी में रख दूंगी कि आप मंदिर बनाइए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कब तक प्रभु उस तिरपाल में रहेंगे, कब तक? देश की जनता की ये जो भावना है, ये आपकी अदालत के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेगी जरूर, क्योंकि इस मामले में ऑलरेडी डॉक्टर स्वामी कोर्ट में जा चुके हैं कि जल्दी फैसला सुना दीजिए। तो इसलिए मेरी इच्छा है कि ये सवाल आप दिखाएंगे, और आपकी अदालत की क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि माननीय जजेस भी देखते होंगे, वकील भी देखते होंगे, जो फैसले लेते हैं, जिरह करते हैं, वो भी लेते होंगे। मैं अपना बता सकती हूँ कि अगर मुझको पूछा जाएगा कि जो मैंने पहले भी कहा, आप यकीन मानिए, गऊ के लिए, गंगा के लिए,
तिरंगा के लिए, राम के लिए मुझसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी जान की कीमत पे हो जाएगा तो मैं अभी तुरंत अभी दे दूंगी यहीं पर कि ले लो, लेकिन बना दो। मेरी तो इतनी ज़्यादा उत्सुकता है। अब रही बात जो आपने कही जिसमें स्टेक होल्डर्स हैं, माननीय कोर्ट का डिसीजन है, किसी की याचिकाएं हैं, असलम भूरे खां ही जोशी जी और अडवाणी को जिस प्रकार से अपराधी साबित करवा दिया है। अब ये सारे मसले हैं, देश का संविधान है, देश का कानून है, देश की मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का हम राम का नाम लेते हैं ना रजत जी, तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना। देखिए उमा जी, बीजेपी, उमा भारती, अडवाणी जी सब लोग कहते रहे ये कानून का विषय नहीं है, ये आस्था का प्रश्न है। वो हो गया ना, वो कानून ने कर दिया जो वही अच्छा रहा, आपने बात कह दी मुझे, और आपके माध्यम से ये बात देश को मैं समझा सकूंगी शायद। वो काम हो चुका है जिसके लिए आंदोलन था। असल में आंदोलन पूरा हो गया है सितंबर 2010 में, क्योंकि उस दिन तो बहुत बड़ी घटना हो गई है जब तीनों जजेस की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस की बेंच ने यह कह दिया कि जहां रामलला बैठे हैं वो जगह रामलला की है। ये तो कभी हुआ ही नहीं, इसी के लिए तो हम लड़ रहे थे 400 साल से। वो हो गया है। वो जो भाई कह रहा है वो एक्चुअली स्ट्रक्चर की बात कह रहा है। राम मंदिर वो था, इसमें शंका नहीं बची है। अब यह कि दोबारा राम मंदिर का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा हो, तो उसकी फॉर्मेलिटीज हैं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश मिल जाएगा वहां काम हो जाएगा या बातचीत से सुलझ जाएगा। असली काम तो हो गया ना कि वो राम मंदिर है, वो जहां रामलला बैठे, वो हमारा को हो गया, आंदोलन पूरा हो गया हमारा। आने वाले लोकसभा चुनाव से थोड़ा पहले होगा ताकि वोट मिल जाए। आप स्मरण करिए, बहुत अच्छा रहा आपने सवाल किया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस विधानसभा चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के पहले, राहुल गांधी ने पूरे समय और अखिलेश यादव ने मजाक बनाया कि जे राम का नाम नहीं ले रहे। मीडिया वालों ने भी कहा कि जे और बातें कर रहे लेकिन राम का नाम नहीं ले रहे। यानी इस चुनाव में हमने राम राम नहीं करी है, इनने आखिरी घड़ी में राम राम करी है, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने। इसलिए ये कहना कि हम सिर्फ चुनाव के लिए राम का नाम का उपयोग करते हैं, इसी चुनाव से अभी प्रमाणित हो गया कि उत्तराखंड के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारा मुद्दा क्या था? भ्रष्टाचार और अपराध। उत्तराखंड में हमारा मुद्दा क्या था? डेवलपमेंट। हमें राहुल और अखिलेश क्या पूछ रहे थे? बोलो राम के मंदिर का क्या हुआ? और अंत में जनता ने बता दिया कि वो अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, राम मंदिर भी चाहते हैं और राम राज्य भी चाहते हैं। इसलिए उन्होंने हमें बहुमत दे दिया। आज योगी वहाँ बैठे हैं, राम राज्य जाएगा, लोग, ये लड़कियां अमन चैन से घूम सकेंगी वहाँ पर। ये बहुत बड़ी घटना है कि लड़कियां अमन चैन से घूमेंगी। ये हल्की फुल्की बात नहीं है जो योगी जी ने करी है। लड़की डरे, देश की 50% आबादी डर के मारे रजत जी घर में बैठी रहे, इससे ज्यादा डूब मरने वाली बात और क्या हो सकती है? वो खुल करके घूमे सड़कों पर, यही गर्व और शान की बात है जो मोदी जी और योगी जी प्रदान करें। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है केंद्रीय मंत्री उमा भारती। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में उमा भारती पर इल्जाम है कि इनके नाम से मुसलमानों को डर लगता है। उमा जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही आपने कह दिया कि मैं रामलला के मंदिर में दर्शन करने जाऊंगी, मैं हनुमानगढ़ी जाऊंगी। एक डर का माहौल पैदा हो गया उत्तर प्रदेश में। उमा भारती आ गई, फिर से उन्माद होगा, फिर से आंदोलन होगा। मुसलमानों को हमसे डर लगने की ज़रूरत नहीं है, ये बात मोदी जी के 3 साल के शासन ने बता दी। हमारे गुजरात के 20-25 साल के शासन ने बता दी। मध्य प्रदेश में मेरी बनाई हुई सरकार आज तक चल रही है। मुसलमान एक भी नहीं कह रहा है कि मैं डर के मारे यहाँ से भाग खड़ा होऊंगा। इस देश में धर्म के नाम पे विभाजन हुआ है, डराया गया है लोगों को, और वो विभाजन तब हुआ जब ना योगी जी पैदा हुए थे ना उमा भारती पैदा हुई थी। दोनों ही पैदा नहीं हुए थे, तब कांग्रेस के नेता थे जब धर्म के नाम पर विभाजन हुआ। मेरा जो जाने का मसला है वहाँ पर अयोध्या में, मैं वाकई जाना चाहती थी और मैं रामलला को धन्यवाद देना चाहती थी कि कम से कम मेरे माथे पे ये चंदन का टीका लग ही गया ना कि मैं आपके आंदोलन में भागीदार रही थी, कोर्ट ने मुहर लगा दी है। मैं बहुत खुश थी, तो मैं जाना चाहती थी। लेकिन मीडिया के लोगों ने जब मुझे कहा दीदी कब जा रही हो, कितने बजे जा रही हो, मेरे लिए मीडिया इवेंट थोड़ी ना है। मैं उन नेताओं में से थोड़ी हूँ जो ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक से नेता बने हो। मैं तो पसीना बहा करके नेता बनी हूँ। इसलिए मुझे लगा कि ये तो मीडिया का इवेंट हो जाएगा, तो मेरे को लगा कि मेरे को अभी नहीं जाना, 6-7 दिन के बाद जाऊंगी। मोदी जी से नहीं डरते, योगी जी से डरते हैं। शासक से अगर ना डरे जनता तो ये अच्छा कमेंट नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश की हालत ये हो गई थी, अपराधी खुलेआम लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे, खुलेआम व्यापारियों से लूट करते थे, खुलेआम लोगों के मकानों पे, जमीनों पे कब्जे करते थे, खुलेआम गाड़ियां चुरा लेते थे, खुलेआम मर्डर करते थे। अगर उनके मन में योगी ने दहशत पैदा की है तो इससे बड़ा पुण्य का कोई काम हो ही नहीं सकता है। देखिए, अपराधियों में दहशत पैदा हो उससे कोई डर नहीं है। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने थे
मैंने एक इंटरव्यू में आपका कमेंट पढ़ा, आपने कहा कि जैसे ही मुझे पता चला योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे, मुझे लगा कि अब तो रामलला का मंदिर बन ही जाएगा। नहीं, आपको कुछ मिक्स हो गई है बात। 9 अप्रैल रामलला का मंदिर बनवाने की जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश की सरकार की बिल्कुल नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई है जिम्मेवारी। उनको आउट ऑफ कोर्ट और इनसाइड द कोर्ट का सेटलमेंट है। नहीं, मैंने तो ये कहा कि जैसे योगी जी के मुख्यमंत्री बनने की मुझे खबर लगी तो लगा कि वामपंथियों के गाल पे एक झापड़ा पड़ा है। मैंने तो ये बोला। देखिए, ये मेरे पास में ये अखबार की कॉपी है। ना, मैं कॉपियों के जवाब नहीं देने वाली। आप मेरा स्टेटमेंट दिखाइए, वीडियो दिखाइए। आप मैं नहीं, रजत जी एक मौका दीजिए मुझे बात करने दीजिए। देखिए, योगी जी कान में कुंडल पहनते हैं, सिर मुड़वाते हैं, साधु हैं। इसलिए ये पूरा बनाया गया है क्योंकि लोग ये मानते हैं कि नेताओं की एक डिज़ाइन तय है कि उनको कैसा होना, उनको कैसा दिखना। अब उसकी सक्षमता देखो ना, वो एक कुशल प्रशासक हैं। सन्यासी होना निजी जिंदगी है। कोई तय करता है हम शादी करेंगे, कोई तय करता है कि हम सन्यासी होंगे। मैंने तय किया शादी नहीं करूंगी, सन्यास लूंगी। लेकिन मैं एक अच्छी मुख्यमंत्री थी, योगी जी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें पैदा हुई हैं। मेरा सेंटेंस नहीं है क्योंकि मुझे योगी से मंदिर नहीं बनवाना, मुझे मंदिर बनवाना है। मैंने तय किया कि मुझे मंदिर बनाना है, मुझे योगी जी से नहीं बनवाना। वो राज्य चलाएं, राम राज्य लाएं। योगी जी उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाएं और हम लोग मिलकर के माननीय कोर्ट के साथ मिलकर के राम मंदिर बनाएं। मैं ये चाहती हूँ। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी से जो मुसलमान भाई बहन हैं उनको एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। जिस अंदाज में उन्होंने स्लॉटर हाउसेस को बंद करवाया, 40 साल से जो बूचड़ खाने चल रहे थे उनको बंद करा दिया। आपको पता है, आप ये बात कह करके मुसलमानों पर एक आरोप लगा देते हैं कि मुसलमान चाहते हैं कि देश में अवैध उद्योग चलें। नहीं, मुसलमान ऐसा नहीं चाहते हैं। योगी ने वो स्लॉटर हाउस बंद कराए हैं जिनके लिए एनजीटी ने ऑर्डर दिया था अखिलेश की सरकार को कि ये इलीगल चल रहे हैं, गलत जगहों पर चल रहे हैं, जहां अलाउड नहीं है वहां चल रहे हैं, इनको बंद कर दीजिए। उनने डीएम तक ऑर्डर भी किया और प्लानिंग करके डीएम को बोल भी दिया कि बंद मत करना, तो डीएम ने बंद नहीं किए। योगी ने वो स्लॉटर हाउस बंद कराए। अगर हम ऐसा, आप नहीं, हम और आप कोई भी मिलकर अगर ये माहौल बनाएंगे कि मुसलमान चाहते हैं कि नियमों का उल्लंघन हो, मुसलमान चाहते हैं कि कानून का सम्मान ना हो, मुसलमान चाहते हैं कि संविधान का अपमान हो, इससे ज्यादा मुसलमानों को संकट में डालने वाली दूसरी बात नहीं हो सकती। योगी नहीं डालेगा मुसलमानों को संकट में, मोदी नहीं डालेंगे, मैं नहीं डालूंगी, ये वो लोग डालेंगे जो इन मामलों में उनका प्रोटेक्शन करते हैं। नहीं, मुसलमान कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करेगा। हर रोज मायावती भी, कांग्रेस के नेता भी, अखिलेश यादव भी ये कहते हैं कि गौरक्षकों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और आजम खान ने तो अपनी गाय भी वापस कर दी डर के। आजम खां के बारे में मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन मैं ये बात कह सकती हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो सही था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको और कोई रोजगार नहीं था तो वो गौरक्षक हो गए और उसके नाम पे वो बहुत तरह तरह के गलत काम करने लगे और उसके लिए माननीय मोदी जी ने स्वयं भी कहा कि इस पर थोड़ी सावधानी बरतनी, गौ की सेवा करनी है, बाकी गौ की रक्षा का काम तो कानून होगा, सरकार होगी, वो लोग करेंगे। ये बात उन्होंने की और बिल्कुल ठीक से की है। लेकिन हाँ, आप देखते होंगे हर चुनाव से पहले ऐसा माहौल बना दिया जाता है और हर चुनाव में हम और ऊपर उभर करके आते हैं क्योंकि जनता इन बातों का विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होती। मैं आज भी एक बात आपकी अदालत में कहूंगी, जब आपने गौ का मसला उठाया, अरब देशों में जहां बलि की प्रथा थी इस्लाम के लिए ईद वगैरह के समय पे, वहां तो गाय होती ही नहीं थी। इसलिए मुसलमान के लिए गाय की बलि चढ़ाना और गाय का मांस खाना ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ हमारे देश में ऐसा माहौल बना दिया। अगर हिंदू का बच्चा गाय का दूध पी के मजबूत होगा तो मुसलमान का बच्चा बकरी का दूध पी के मजबूत नहीं होगा, उसको भी गाय का दूध चाहिए है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आपकी अदालत में ये कहना चाहती हूँ कि अगर हिंदू धर्म के नाते से गाय को माँ कहता है तो मुसलमान भी दूध के नाते से गाय को माँ कहेगा, क्योंकि वो दूध पिलाने वाले को माँ मानता है मुसलमान, उसका बहुत सम्मान करता है। उनके धर्म में लिखा है कि माँ जिसने आपको दूध पिलाया उसके कदमों में जन्नत है। इसलिए ये हिंदू और मुसलमान का डिवीजन इलीगल एक्टिविटीज़ में हमको नहीं करना। इलीगल एक्टिविटी हिंदू के लिए भी इलीगल है, मुसलमान के लिए भी इलीगल है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का भी। निश्चित रूप से। एक आदमी को टिकट नहीं दिया, निश्चित रूप से एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया उत्तर प्रदेश में। अब टिकट देना और सम्मान करना, इसमें अंतर है। जो लोग टिकट मांगते हैं कार्यकर्ता से, फिर उसके बारे में राय पूछते हैं, पार्टी में उसकी छवि क्या है, जनता के बीच में उसकी छवि क्या है। मेरी अपनी नज़र में
हो सकता है हम आगे भी टिकट नहीं दें, क्योंकि हमारे लिए मुसलमान ऑर्नामेंटल पीस नहीं है, हमारे लिए मुसलमान डेकोरेट पीस नहीं है, हमारे लिए मुसलमान वोट नहीं है। हमारी नज़र में वो इंसान है। अगर लगेगा कि वो चुनाव जीत सकता है तो टिकट देंगे, हम खाली उसको दिखा करके वोट लेने के लिए टिकट नहीं देंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि लगता है आप मुसलमानों का बहुत सम्मान करते हैं। आप जानते हैं मैं हिंदू हूँ। हिंदू सांप की पूजा करता है, हिंदू शेर की पूजा करता है, हिंदू चूहे को गणेश जी के नीचे बिठाए हुए है, हिंदू चंद्रमा और सूर्य को अर्घ्य प्रदान करता है, हिंदू मरे हुए बाप दादों को भी पानी पिलाता है। तो क्या हम मुसलमानों से नफरत करेंगे? मैं एक हिंदू हूं, मैं क्या उनसे नफरत करूंगी? कभी नहीं कर सकती हूं। मेरा दिल इतना बड़ा बनाया गया, एक हिंदू होने के नाते मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं सारे 33 करोड़ देवी देवताओं को सारी 84 लाख योनियों में देखती हूं और उनका सम्मान। लेकिन हाँ, मैं हिंदू होने के नाते उदार होने को तैयार हूं, लेकिन हिंदुस्तानी होने के नाते निश्चित रूप से उग्र राष्ट्रवाद का रास्ता अपनाऊंगी, उसमें उदार नहीं हो सकती मैं। उमा जी, जितने मुस्लिम मौलवी हैं, स्कॉलर हैं, वो आजकल इस बात पर बार बार आपत्ति उठा रहे हैं कि 3 तलाक के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी की सरकारें इंटरफेयर कर रही हैं, हस्तक्षेप कर रही हैं, दखलंदाजी कर रही हैं। 3 तलाक इस्लाम धर्म का मामला नहीं है। 3 तलाक इस्लाम सोसाइटी का मामला है, समाज का है। और मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, निकाह उनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें कि लड़की कहती है कि हाँ मुझे निकाह कबूल है, उसके बाद निकाह होता है। अचानक वो लड़का कहता है 3 तलाक देके, तो या तो ये तय हो जाए कि जितने लोगों के सामने लड़की ने कहा था कि मुझे कबूल है, उतने लोग फिर से बुलाएं, और वो लड़का कहे कि अब ये लड़की मुझे नहीं चाहिए। नहीं, वो अकेले में फ़ोन पर उसको बोल रहा है कि निकल जाओ घर से बाहर। ये स्त्रियों के हक का मामला है। हम क्यों भेद करें कि हिंदू औरत के हक के लिए हम लड़ेंगे और मुसलमान औरत के हक के लिए हम नहीं लड़ेंगे? नहीं, हम दोनों हक के लिए लड़ेंगे, हम दोनों स्त्रियों का अपमान नहीं होने देंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसलिए सोसाइटी का मामला है। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। रिलीजन में रिफॉर्म लाना साधु संतों का काम होता है, और सोसाइटी में रिफॉर्म लाना सरकार का और सामाजिक लोगों का काम होता है। वही हो रहा है, वही प्रयास हो रहा है। चर्चा तो इस बात की है कि 3 तलाक का मुद्दा चुनाव से पहले इसलिए उठाया कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके वोट बीजेपी को मिल जाए। आप लोग क्या करते हो ना, आप आधा हिस्सा छोड़ देते हो। माननीय कोर्ट ने हमारा व्यू पूछा, तो फिर आप क्या मानोगे कि क्या कोर्ट भी चुनाव में हमारे साथ था? और अगर कोर्ट चुनाव में हमारे साथ था तो फिर अभी हमें अपराधी कैसे बना दिया? इसलिए वो एक समय है, और कोर्ट थोड़ा ना चुनाव की तारीख देख करके तय करेगा कि ये बात अभी पूछना, ये बात कल पूछना। जब कोर्ट ने व्यू पूछा तब हमने अपना व्यू दिया। मैं 3 तलाक के बिल्कुल खिलाफ हूँ। उसका इस्लाम से, कुरान से, मोहम्मद साहब से, मक्का मदीना से, मस्जिद से, इबादत से कोई संबंध नहीं है। उसका संबंध सीधा सीधा स्त्री की ज़िंदगी से है, स्त्री के उस ज़िंदगी से, उसके अधिकार से, उसके आत्मसम्मान से है। इस देश में करोड़ों मुसलमान स्त्रियां हैं, उनके सम्मान की रक्षा हम करके रहेंगे, और ये परिवर्तन हम उन्हीं के द्वारा, वही शेरनियाँ खड़ी हो जाएंगी, आप देखिएगा, लड़ने के लिए, अपने हक के लिए, और हम उनका साथ देंगे, उनके साथ करेंगे। जनता जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि कानून ने आप पर ठप्पा लगा दिया है कि आप इसमें इन्वॉल्व थी, तो क्या आप रिज़ाइन देंगी या आपकी पार्टी आपसे रिज़ाइन लेगी? इट्स ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और मैं क्योंकि उन्होंने ये प्रश्न पूछ करके मुझे इस बात का जो तार्किक पक्ष और कानूनी पक्ष है उसको, और मेरा खुद का जो पक्ष है उसको बताने का मौका दे दिया, अपॉर्चुनिटी दे दी है। जब मैंने तिरंगे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी तो सोनिया, शुरुआत हुई थी कि मैं मुख्यमंत्री थी, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर ली, अटल जी चुनाव हार गए। तो मैंने कहा कि सोनिया जी को मैं बहुत मानती हूँ, लेकिन भारत की धरती पर वही प्रधानमंत्री बनेगा जो भारत की माता की कोख से जन्म लेगा। यहाँ से पूरी शुरुआत हुई, और इसके लिए मैंने कहा मैं सोनिया जी के सामने सड़क पर खड़ी हो जाऊंगी, वो शपथ नहीं ले सकती। उन्होंने शपथ नहीं ली, क्योंकि पूरे देश में एक माहौल बन गया कि नहीं, विदेशी मूल का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अचानक मुझे कर्नाटक के कोर्ट से एक ऑर्डर आया कि आप इसमें अपराधी हैं, तो कोर्ट ने मुझे अपराधी कहा। अभी कोर्ट ने अपराधी कहा नहीं है, अभी चार्जशीट फ्रेम होनी, फिर हमारे वकीलों को चार्जेस का जवाब देना है, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि क्या मैं इस्तीफा दूंगी। मेरे लिए पद का महत्व अवश्य है, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि मैं इस पद पर बैठ के ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हूँ तो वो करूँगी, लगेगा पद को छोड़ के ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हूँ तो वो करूँगी। पद की मेरे लिए कोई महिमा नहीं है, कंट्रीब्यूशन की महिमा है। मैं पद से चिपकने वालों में से हूँ नहीं। मुझे उस समय भी पार्टी ने बहुत मनाया था कि अरे ऐसे मामले में कोई केस, ऐसे केस में कोई कुर्सी छोड़ता है, आपने खाली कर्फ्यू तोड़ा था, इतनी तो मामला है। तो मैंने कहा नहीं, मामला कर्फ्यू का नहीं था, मामला तिरंगे का था। तिरंगे की इज्जत के सामने मुख्यमंत्री की कुर्सी कुछ नहीं होती, तो मुझे कुर्सी का बिल्कुल लोभ नहीं। ऐसे हालात आएंगे
मुझे बिल्कुल लोभ नहीं है। ऐसे हालात आएंगे कि क्या मुझे इस्तीफा देना है, मैं सोचूंगी भी नहीं, सोचूंगी बाद में, दे दूंगी पहले। आप कह रही हैं कि रामलला के लिए, राम मंदिर के लिए आपको इस्तीफा देना पड़े, केंद्र सरकार में मंत्री पद छोड़ना पड़े, तो आपको कोई परेशानी? हाँ, हमको कहाँ होता है। हमको राम मंदिर बहुत बड़ी बात है। आप राम मंदिर को हल्की बात मत समझिए ना। राम के नाम से जुड़ा है राम मंदिर, अयोध्या से जुड़ा है राम मंदिर। अयोध्या तो शान है, सरकार तो आनी जानी माया है साहब। ये तो लाखों साल से चली आ रही हमारी संस्कृति है, हमारी देश की पहचान है। और उसके लिए अगर मान लो मुझे मुख्यमंत्री, मंत्री कोई भी, मैं तो इंद्र के आसन पे बैठी होंगी तो छोड़ दूंगी। ये कुर्सियां तो बहुत छोटी हैं, छोड़ दूंगी। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री उमा भारती। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में उमा भारती पर इल्जाम है कि इन्होंने गंगा की सफाई नहीं की। उमा जी, नरेंद्र मोदी ने आपको मंत्री बनाया था इसलिए क्योंकि गंगा उनके दिल में बसती है। वो बनारस में गए थे, उन्होंने कहा था कि गंगा ने मुझे बुलाया है। 20,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट भी हुआ था, लेकिन 3 साल हो गए, गंगा तो वैसी मैली है। दुनिया की 3 नदियों पे जो काम हुआ है, एक ऑस्ट्रेलिया में मरी डार्लिंग नाम की रिवर पे हुआ, एक यूरोप की राइन नदी पे हुआ और एक लंदन की थेम्स पे हुआ है। इन तीनों जगहों पे जो काम हुआ है, वहाँ ना पैसे की कमी थी ना टेक्नोलॉजी की। हमारे यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी में भी कई बार इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेनी पड़ती है और पैसे की भी दिक्कत होती है, लेकिन मोदी जी ने गंगा में पैसे की दिक्कत नहीं होने दी। राइन को ठीक होने में 60 साल लगे, थेम्स को ठीक होने में 70 साल लगे। अभी हमारा काम 3 साल पहले हुआ। मैं फालतू में पैसे बर्बाद करूंगी नहीं। मैंने कहा है कि ये 20,000 करोड़, मैं आपको बता दूं, आपने मुझे मौका दे दिया आपकी अदालत में, ये नॉन लैप्सेबल सेंटर सेक्टर्ड फंड है। यानी मैं अभी इसका 1 पैसा ना भी खर्च करूं तो ये लैप्स नहीं होगा। मैं 6 महीने बाद खर्च करूं तो मुझे पूरा मिल जाएगा। और ये सेंटर सेक्टर्ड है, मुझे राज्य सरकारों से कुछ नहीं चाहिए। मैं स्कीम ऐसी बना रही हूं कि 20,000 करोड़ का परिणाम ये होना चाहिए कि 2000 साल तक गंगा साफ रहनी चाहिए। और 7 जुलाई को हमने उसकी लॉन्चिंग कर दी पिछले साल। और मैंने इसी आपकी अदालत में कहा है रजत जी, आप उस रिकॉर्डिंग को सेव करिएगा कि 2018 अक्टूबर में गंगा साफ करके दिखाऊंगी, नहीं तो गंगा में कूद जाऊंगी। मैंने कहा है। लेकिन राहुल गांधी तो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं गुजरात से आए हुए नरेंद्र मोदी गंगा माँ के सपूत कैसे बन गए। मुझे राहुल पे इतनी दया आती है, मैं आपको बताऊं, वो क्या है कि वो बेचारे एक बहुत बड़े नेताओं के खानदान में पैदा हो गए। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। तो लोग अपेक्षा करते हैं कि ये भी वैसे ही होंगे, और ये वैसे हैं नहीं बेचारे, इनको समझ ही कम है। उनको ये ही नहीं पता है कि गुजरात के लोग नहीं, पूरा संसार गंगा को माँ कहता है, पूरा संसार। मोदी तो है ही गंगा के पुत्र, जैसे भीष्म पितामह जैसे हैं मोदी। और भीष्म पितामह तो गंगा के पुत्र ही माने जाते थे ना। जब मैं मंत्री बनी रजत जी गंगा की, तो पहले हफ्ते में ही पहला व्यक्ति मुझे मिला ब्रिटिश हाई कमिश्नर। वो मुझे मिलने आए। आप आश्चर्य करोगे, मैं बदतमीज थी बोलने में। मैं कह रही थी गंगा, वो कह रहे थे मदर गंगा। ब्रिटिश हाई कमिश्नर मदर गंगा, फ्रेंच का कमिश्नर फ्रांस का मदर गंगा, ऑस्ट्रेलिया का मंत्री मदर गंगा, जर्मनी की बावेरिया की मेरी अपनी काउंटर पार्ट अभी भारत आई, वो मदर गंगा बोल रही थी। और मुझे कह रही थी कि अरे उमा जी आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं, हमें तो 50 साल लगे राइन को ठीक करने में। तो मैंने उनको, मुझसे कंसोलेशन मिला, मुझे उनसे रिलीफ मिला, लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा कि 29 साल निकल गए, अब 21 साल बचे, और मोदी जी तिगनी गति से काम करते, इसलिए हम 7 साल में कर देंगे। मैंने उनको ये कहा, और जिसमें 3 साल में हम पहला चरण कर देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे गंगा महासभा के लोग हैं, उनका कहना है कि गंगा की हालत और दयनीय हो गई है। जो चमड़ा उद्योग की गंदगी उसमें गिरती है, उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगी। हमको उसके 2 कारण हैं। गंगा महासभा ने बिल्कुल ठीक कहा है। पहला कारण है कि ऊपर आपको पता होगा, एनवायरनमेंट का एक रिपोर्ट आ रहा है कि ग्लेशियर पीछे खिसकने लगे हैं और ऊपर पहाड़ों पर बर्फ कम गिरने लगी है। उसके कारण जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं उनमें पानी कम आ रहा है। तो फाउंटेन हेड से ही गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, सरयू, गोमती, इनका पानी ऊपर कम हो गया है। अब जो पानी आगे इनमें आता है वो चंबल वगैरह जब इसमें आकर के मिलती हैं तब आता है। तो ऊपर लगभग उत्तराखंड से लेकर के, और जब तक कि चंबल नहीं आ जाती है इलाहाबाद में, तब तक गंगा सूखी हुई है। यमुना का भी
बहुत बुरा हाल है तब तक जब तक कि चंबल यमुना में नहीं आ जाती, और चंबल लेकर के यमुना जब तक गंगा में नहीं मिल जाती। तो उनका ये कहना सही है। दूसरी बात जो कानपुर की है, मैं आज आपकी अदालत में, मैं कभी भी, मुझे मोदी जी ने हम सब मंत्रियों को एक हिदायत दी है कि राज्यों को साथ लेकर के चलना है, लेकिन राज्यों को किसी ने हिदायत नहीं दे पाई, वो किसी की नहीं मानते थे, वो निरंकुश थे। ममता बनर्जी ने हमको और अखिलेश यादव ने यूपी में हमको गंगा पे बिल्कुल साथ नहीं दिया। अब हमारी सरकार है, अब योगी जी को मैंने कहा, योगी जी ने कहा दीदी चमड़ा उद्योग के सफाई के लिए मैं पूरे टाइम अखिलेश को कहती रही कि आप हमें एनओसी दे दो, उनने हमको एनओसी नहीं दी, मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगी। अब योगी जी ने कहा सफाई की जरूरत नहीं है, हम चमड़ा उद्योग को वहाँ से शिफ्ट ही कर रहे हैं, तो उन्होंने तो पूरी सफाई कर दी उसकी, वो वहाँ से शिफ्ट ही हो जाएगा वहाँ से। चलिए, बहुत राहत मिलेगी उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बात सुन करके। योगी जी एक्शन तो बहुत तेजी से कर रहे हैं। अरे वो योगी का मतलब क्या होता है? योगी का मतलब पता है क्या समझते हैं? मैं जब पार्लियामेंट में मेंबर होके आई तो मैं गेरुए कपड़े पहने थी, तो लोगों को लगा कि ये भजन मंडली आ गई है कोई। लेकिन जब मैंने इकोनॉमिक्स पे बोला, एग्रीकल्चर पे बोला, अब योगी के वस्त्र देख रहे हो आप, तो आप मान के चल रहे हैं कि उसको हिमालय की गुफा में रहना चाहिए। योगी को ऐसा मानते हैं, हम भी हिमालय की गुफा में नहीं, हम उस परंपरा में सन्यासी हुए हैं। आज मैं स्पष्ट करूं, आदि शंकर की जो परंपरा थी, जिससे आगे फिर सभी योगी जन आगे आए हैं, वो ये है कि हमने अपने आप को, अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए, जैसे बॉर्डर पर लड़ रहा सिपाही हरे रंग की वर्दी पहने हैं, हम धर्म की रक्षा के लिए केसरिया रंग की वर्दी पहने हुए हैं। लेकिन योगी जी को देख करके लोगों को आश्चर्य होता है। उनको तो उम्मीद थी ये योगी जी हैं, ये धर्म की बात करेंगे, लेकिन वो तो राजनीति में, प्रशासन में दिन रात एक्शन कर रहे हैं। तो करना ही चाहिए, उनको जिम्मेवारी दी गई है, उनको मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बनाया गया है। तो कहां से उनके अंदर ये प्रेरणा आ गई? उन्होंने पूर्वांचल में एक प्रकार से जो शिक्षण संस्थाएं चलाई हैं, एक प्रकार से पूर्वांचल के मुख्यमंत्री जैसे रहे, गरीबों की सेवा के लिए जो काम किया, उसमें कभी हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं किया। मेरे पास आते थे वो, वहाँ के जो बच्चे मर रहे थे, वहाँ बच्चे बहुत मरे हैं कुपोषण से पूर्वांचल में, तो उसमें वो कोई हिंदू मुस्लिम का भेद थोड़ी करते थे। बहुत कुशल प्रशासक थे, दक्ष थे, 23 साल की उम्र से वो चलाने लग गए थे पूरे पूर्वांचल में अपने सारे इंस्टीट्यूशंस को। योगी होना एक बहुत पर्सनल बात है कि उनने तय किया कि मुझे सन्यासी होना है। इसके अलावा वो तो राजयोगी है, वो योगी है और साथ में राजयोगी है। और योगी, मोदी जी भी योगी ही हैं, खाली वो गेरुआ वस्त्र नहीं पहने हैं। और योग शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति हुई है युज धातु से व्याकरण में। इसका अर्थ होता है जो भगवान के साथ में जुड़ा हुआ है। तो जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है ना, वही पूरी दुनिया के साथ में ठीक से जुड़ता है, राग और द्वेष से मुक्त होकर, परिवार जातिवाद सबसे मुक्त होकर के सबकी सेवा करता है। मैं तो सोचती हूँ कि योगी से अच्छा मुख्यमंत्री नहीं होगा अभी कोई हिंदुस्तान में। ये दोनों ना सोते हैं, ना सोने देते हैं, ना खाते हैं, ना खाने देते हैं। हाँ, 18 घंटे काम करते हैं, इनको ऊर्जा मिलती है क्योंकि इनको कोई भी तंग करने वाला नहीं है। ये हम लोगों को काम पे लगाए रहते हैं, ऊर्जा अपनी बनाए रहते हैं। सुबह 3 बजे उठते हैं, रात में जा कर के 11 बजे सोते हैं। क्योंकि ये आपको मैं एक बात बताऊं, कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता अगर वो खुश ना रहे। खुशी सबसे बड़ी डोज होती है काम करने की। अगर आदमी खुश नहीं होगा तो वो थक जाएगा। तो इसका मतलब ये निकला कि वो लोगों से मिलके खुश हैं, लोगों का काम करके खुश हैं, लोगों के आंसू पोंछ करके खुश हैं, और इसलिए वो इतना काम कर पा रहे हैं। खुशी से ऊर्जा मिलती है, खाने पीने से और सोने से ऊर्जा नहीं मिलती, खुशी से ऊर्जा मिलती है। माँ जी, आपकी भावनाओं को हमने समझा। राम मंदिर पर आपकी भावनाएं, वहाँ जो लोग शहीद हुए उनको लेकर के आपकी भावनाएं, और ये बात सही है कि पहली बार आपकी आंख में आंसू देखे लोग तो आपको बिल्कुल लड़ने वाला, गुस्से वाला समझते हैं। मैं कभी भी पब्लिक में रोई नहीं हूँ। आज मेरे रंज का कारण ये बिल्कुल नहीं है कि मैं अयोध्या में उस समय जो थी, मैं आगे भी, आपको पता है, मैं अयोध्या के लिए बिल्कुल सामने खड़ी हूँ पूरी तरह से, पूरी ताकत से। मुझे रंज इसका है कि वहाँ पर बहुत बेकसूर लोग मरे थे, और वो रंज मेरे दिल से तब जाएगा जब मैं भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ, यहाँ वासुदेव हलवाई की बेटी भी आई है, जिसके पिता को हाथ में केसरिया ध्वज लिए हुए मुलायम सिंह की पुलिस ने गोली मारी थी और वो सीधा नीचे गिरा था, बेकसूर निरीह आदमी नीचे गिरा था। इसलिए मेरी आंख में जो आंसू आए हैं वो इस रंज में आए हैं कि वहाँ बेकसूर लोग मरे थे। और जब मैं सरयू के किनारे से जल ले जा करके रामलला का स्नान करवाऊंगी तो वो रंज पूरा होगा। उस रंज में आंखों में आंसू। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज प्रदीप सिंह के फैसले का। उमा भारती बहुत प्रभावशाली वक्ता हैं। विचारधारा के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है वो निसंदेह है। उनका मन निष्कलुष है। यही वजह है कि उनकी राजनीति के रास्ते में
संकट का सबब बनता रहा है समय समय पर। राम मंदिर को लेकर लोगों की देश भर में भावना है, लेकिन राम मंदिर बनाने के जो वायदा है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर लोगों को अब भरोसा नहीं रहा है। पिछले 25 सालों का जो घटनाक्रम है उससे लोगों को लगता है कि मंदिर के मुद्दे का भावनात्मक इस्तेमाल किया बीजेपी ने। वो 2 सीट से 282 पर पहुंची। तो ये लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बने, लेकिन राम मंदिर बने वो एक सामाजिक समरसता की मिसाल बने, सामाजिक वैमनस्य का कारण न बने। ये सुनिश्चित करना आज की राज्य और केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, जिसमें आंदोलन में शरीक होने के कारण उमा जी की भी ये जिम्मेदारी है। गंगा का जहाँ तक सवाल है, गंगा आस्था के अलावा पर्यावरण, आर्थिक विकास, सामुदायिक विकास से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो लोग ये चाहते हैं कि उमा भारती गंगा को अविरल और निर्मल करें, उसमें छलांग न लगाएं। ऐसी उनसे अपेक्षा नहीं की जाती। उनसे ये अपेक्षा है कि उन्होंने जो वायदा किया है, उनकी सरकार ने जो वायदा किया है, वो उसको पूरा करें। अदालत की कार्रवाई के दौरान उन पर जितने आरोप लगे उनका उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है और हमेशा इस तरह से बोलती रही हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करती कि उनके जवाब का असर उनकी राजनीति पर या किसी और पर क्या पड़ेगा। आज भी उन्होंने इसी तरह से जवाब दिए हैं। ये अदालत उनको सारे आरोपों से बरी करती है। उमा भारती देश की जनता के सामने सिंबल है राम मंदिर के आंदोलन का। उमा भारती सिंबल है गंगा की सफाई का। उम्मीद करनी चाहिए कि उमा भारती गंगा की सफाई का काम करेंगी, राम मंदिर के निर्माण का काम करेंगी और जनता की भावनाओं का सम्मान करेंगी। हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।